वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम वीकली टारो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं और ये रीडिंग जो है वो 27 अप्रैल 2026 से लेकर 3 मई 2026 तक की है। तो एक हफ्ते की ये रीडिंग होने वाली है। इस एक हफ्ते में आपकी लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, आपका किसी भी इंसान के बारे में ख्याल हो कि वो इंसान इस पूरे सप्ताह मुझे लेकर क्या फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जी में मुझे लेकर क्या है, मेरे साथ वो रिश्ते में आगे क्या कर सकते हैं, तो हम उनकी फीलिंग्स के साथ उनका नेक्स्ट प्लान, उनका इरादा, उनकी करंट एनर्जी और फ्यूचर एनर्जी सब कुछ जानने वाले हैं। तो इस रीडिंग को मैंने डिवाइड किया है 4 ऑप्शंस में। चारों ऑप्शंस में आपको बहुत ही सुंदर सी पानी की बॉटल्स दिखाई दे रही होंगी। गर्मी का सीज़न चल रहा है तो आज मैंने ऑप्शंस में 4 पानी की बॉटल लगाई हुई हैं। उन्हें देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स के लिए आपको पहुंच जाना है डिस्क्रिप्शन में और अपने पसंद का ऑप्शन चुनकर रीडिंग को स्टार्ट कर देना है। ये रीडिंग गाइस जनरल रीडिंग है और इस रीडिंग में आपके साथ पार्टनर का जो भी रिलेशन है उसका गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगा। पर्सनल रीडिंग्स ओपन है, मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी होगी। आइए ऑप्शन 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पूरे सप्ताह में आपके पर्सन की एनर्जी है काफ़ी हाई, मतलब वो अपने अंदर एक जोश, ऊर्जा और कहीं ना कहीं हिम्मत फील करेंगे। रिश्ते को लेकर उनमें सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, सोच सकारात्मक रहेगी। बीच बीच में इस सप्ताह के कुछ ऐसे दिन भी आएंगे जो उनको आपकी तरफ एक अजीब सा आकर्षण, खिंचाव महसूस कराने वाले हैं। तो ये पर्सन आपसे अट्रैक्शन, आपकी तरफ अपना खिंचाव और कहीं ना कहीं एक कनेक्शन फील करेंगे। उन्हें लगेगा कि इस रिश्ते की बात ही अलग है। कुछ लोग इस पर्सन से कांटेक्ट में नज़र नहीं आ रहे और बाकियों का तो डेली कांटेक्ट है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका कांटेक्ट बिल्कुल बंद है और काफ़ी महीने हो गए हैं बात नहीं हो पा रही। या तो आपको इंतज़ार है कि पर्सन कॉल कर लें, कम से कम एक मैसेज तो मुझे डाल दे। तो ये इंसान इस सप्ताह में आपको याद तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोलिंग एनर्जी है और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा होगा जिनके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी से मेरा मतलब है कि कोई भी तीसरी सिचुएशन या एनर्जी, इंसान भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई इंसान है जो इस रिश्ते को ठीक नहीं होने दे रहा या दे रही, या ये किसी और से मैरिड हैं, या फिर ये अगर किसी से मैरिड नहीं है तो किसी एक्स के कांटेक्ट में है। और कुछ लोगों में अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो शायद ये पर्सन आपके अलावा अपना मन, अपनी एनर्जी को किसी और दिशा में लगा रहे हैं। जैसे काम हो सकता है इनका, सोशल सर्कल हो सकता है इनका, खुद को बेटर बनाने में लगे हैं कि काफ़ी पैसा कमाना है, अच्छा बनना है, खुद को इस्टेब्लिश करना है। तो मुझे थोड़ी वर्कोहॉलिक वाइब दे रहे हैं आपके पार्टनर। हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, किसी तरह से मनी एंड फाइनेंसेस की तरफ फोकस ज़्यादा किया हुआ है। और प्यार, रिलेशनशिप हो, पर्सनल लाइफ हो, और वो जो एक लव एनर्जी है ना इनकी, वो मुझे कम नज़र आ रही है।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर ये काम पे ध्यान दे रहे हैं तो ये आपको भूल गए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इस सप्ताह में अप एंड डाउन की एनर्जी है उन लोगों के पार्टनर की जो वर्कोहॉलिक है। बाकी मैं आपको यही कहूँगी कि आप इस इंसान को अगर खुद से कॉल करना चाहते हो, मैसेज करना चाहते हो, और अगर आपको लगता है कि मेरे कॉल करने से और मैसेज करने से मेरे पार्टनर का जो इंटरेस्ट है मुझ में और बढ़ जाएगा, तो ऐसा सही सोच रहे हो आप। कई बार हमें गुस्सा होता है कि हमेशा मैं ही कॉल करती हूँ या मैं ही मैसेज करता हूँ, ये क्यों नहीं करते। तो आपके लिए यहाँ निकल कर आया है कि अगर आप कोशिश करते हो इस सप्ताह में, इस वीकली टैरो रीडिंग का मतलब ही ये होता है। वैसे तो टैरो रीडिंग बहुत सारे विषयों पे बनाई जाती है, लेकिन जब मैं आपको टाइटल में बताती हूँ कि इस वीकली टैरो रीडिंग का जो हाईलाइट है वो आपकी लव लाइफ है, आपका रिलेशनशिप है। फिर चाहे आप उनके रिलेशन को लेकर काफ़ी सालों से हो या फिर वो कोई आपका क्रश है, अगर वो आप उनसे मैरिड हो तो हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग सुन सकते हो, नहीं भी मैरिड हो तो किसी भी इंसान को जब आप सोचते हो और टैरो रीडिंग देखने आते हो ना, तो उस टैरो रीडिंग में उन्हीं की एनर्जी निकल कर आती है। बाकी कुछ लोगों के पार्टनर इस सप्ताह ट्रैवल करके मिलने आ सकते हैं आपको। काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी इनकी फेमिनिन एनर्जी के साथ बैलेंस में आ रही है। इनके जो चक्रास कई हफ्तों से या पिछले कुछ महीनों से गड़बड़ हो गए थे। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, वो हमारे सोचने के कारण, हमारे कर्मों के कारण, हमारे जो एक्शंस होते हैं, हमारे थॉट्स होते हैं, हमारा माइंडसेट होता है, हमारी एनर्जी होती है, हमारा ऑरा होता है, उसके कारण हमारे बॉडी के जो 7 चक्र हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे एनर्जी वाइज बैलेंस से बाहर चले जाते हैं। तो अब लग रहा है कि ये अपने आप को ना बेटर करने में लगे हैं कि मुझे उसके लिए बेटर बनना है, मुझे उसकी इमोशंस की, फीलिंग्स की कद्र करनी है। पास्ट को रीइवैल्यूएट कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो अचानक से मिलने आ सकते हैं हाथ में गुलाब लेकर, हाथ में कोई चॉकलेट लेकर, कोई टेडी बियर लेकर, कोई आपका फेवरेट गिफ्ट लेकर। मतलब कुछ भी हो सकता है वो, कि आपको कुछ खाना पसंद हो और ये वो पैक कराकर आपके लिए ले आए। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो ऐसा नहीं है कि उनके पर्सन में ये ख्याल नहीं आ रहे, इस तरह के विचार नहीं आ रहे, वो आपको सरप्राइज देना चाहते हैं, आपको अपने प्यार का शावर देना चाहते हैं, प्यार की बारिश करना चाहते हैं, लेकिन वो खुद से रोक रहे हैं। क्यों नहीं कर सकते वो ऐसा? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो आप उन पर हंसोगे, आप उन पर कहीं ना कहीं टॉन्ट करोगे कि मैंने कहा था ना, तुम घूम फिर कर मेरी तरफ ही लौट कर आओगे। तो इसी बात को सोचकर वो इस सप्ताह में ना अपने आप को रोकते हुए नजर आ रहे हैं। उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा है कि आपको पिक्चर दिखाकर लाए, आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाएं, आपको कोई रोमांटिक सॉन्ग खुद गाकर सुना दें, या किसी रोमांटिक स्टेटस वाले कोई रील या वीडियो को आपके पास कैसे पहुंचाना है, क्या वो सामने जाकर वो वीडियो आपको दिखाएं, क्या वो आपको भेज दें वो वीडियो, क्या वो अपने किसी सोशल मीडिया पे रोमांटिक और क्यूट स्टेटस जो लव वाले कपल्स होते हैं उनके वीडियोस डाल दें, ताकि आप उनके स्टेटस को, आप उनके सोशल मीडिया पोस्ट को, रील्स को, स्टोरीज को चेक करो। वो ये इंटेंशनली कर रहे हैं। राशियां सारी आई हैं गाइस आज की रीडिंग में। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी।
अगर पसंद आए तो आपको आज कमेंट सेक्शन में लिखना है 555 एंजल नंबर रीडिंग क्लेम करने के लिए। मैं बढ़ती हूँ दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का ऑप्शन 2 चुना है, आप में से कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 में भी गया है और ऑप्शन 3 में भी गया है, और बहुत कम लोग होंगे जिनका ध्यान ऑप्शन नंबर 4 में भी गया है। तो जब आपके साथ ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि आपको पिके कार्ड रीडिंग्स में एक सही विकल्प चुनने में मुश्किल होती है, तो आप अपने मन की सुने, ना कि आपका फेवरेट नंबर 1 है या 2 है या 3 है या 4 है। कुछ लोग ऐसा ही करते हैं कि वो हमेशा ऑप्शन 1 ही सुनेंगे, या अगर उनका ऑप्शन 3 फेवरेट है तो वो उसी को सुनेंगे। लेकिन जो मन में आपके आता है कि मुझे ऑप्शन नंबर 2 सुनना है या 4 सुनना है, वो सुनना चाहिए आपको। चलिए, पहला कार्ड है यहाँ पर वेटिंग एनर्जी का। ये कार्ड जब निकलता है ना, तो ये इस कार्ड का मतलब एक नहीं है। वेटिंग होता है इंतज़ार। तो ये इंतज़ार या तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, आप इनका वेट कर रहे हो, या फिर ये आपको जानबूझकर वेट करवा रहे हैं। और इसका ये भी मतलब होता है कि आप दोनों को ही वेट करने की ज़रूरत है। अभी आप दोनों को जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना। इसीलिए काफ़ी लोग जो हैं, जो टैरो रीडिंग को समझते हैं कि स्क्रीन पे अगर टैरो कार्ड्स उनको नज़र आएंगे वो तभी उसको समझ पाएंगे। तो कोई भी टैरो कार्ड जब तक आप सीखते नहीं हो, आपने उसको पढ़ा नहीं है, आपने उसको इंट्यूटिवली कह लो और इंटेंशनली कह लो, ट्रेडिशनली कह लो, जब तक आपको उस टैरो कार्ड का मीनिंग और उस टैरो कार्ड के मीनिंग को हम अप्लाई कैसे करते हैं वो समझ नहीं आएगा ना, तो कभी भी आपको टैरो कार्ड नहीं समझ आने वाले। टैरो कार्ड में जो बनी हुई इमेजेस हैं, जो चित्र बने रहते हैं, जो नंबर लिखे रहते हैं, जो कलर यूज़ होते हैं, हर कोई उसको सही तरह से डिकोड नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह जब आपके पास आपका बर्थ डिटेल है, अपने जन्म की सारी जानकारी है, जन्म का महीना, जन्म का समय, जन्म का साल, जन्म का स्थान, फिर भी आप अपनी कुंडली बनाकर उसमें सही तरह से प्रेडिक्शंस देना, उस कुंडली का अपने आप विश्लेषण करना, उस कुंडली के अनुसार अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करना, जब तक आप उस कुंडली की नॉलेज को गेन नहीं कर लेते, प्रैक्टिस नहीं कर लेते, एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, तब तक आप अपनी लाइफ में कुंडली नहीं पढ़ पाते। फिर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, पंडित जी के पास जाते हो, ज्योतिषी के पास जाते हो, प्लीज़ मेरी कुंडली बना दो, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है। जबकि आपके पास बर्थ डिटेल भी है, आपके सामने सब कुछ है। वैसे ही टैरो भी काम करता है कि आपके सामने कार्ड्स तो हैं स्क्रीन पे, लेकिन क्या आप उन कार्ड्स को समझ पा रहे हो? यस और नो वाले कार्ड्स नहीं होते। टैरो बहुत इन डेप्थ रीडिंग होती है। एनीवेज, आते हैं बैक टू योर रीडिंग। तो ये पर्सन इस सप्ताह में वेटिंग एनर्जी में है, अभी भी अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड ये रिलेशन घूम रहा है। ये पर्सन आपको ना कमिटमेंट नहीं दे रहे। इसके पीछे एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीज़न हैं। या तो ये पर्सन आपका कार्मिक पार्टनर है, या फिर इस पर्सन की लाइफ में कुछ और चैलेंजेस हैं, कुछ और चुनौतियां हैं, कुछ और संघर्ष है जो ये आपको खुलकर नहीं बता रहे। हो सकता है ये आपके साथ घर बसाना चाहते हो, लेकिन इनके परिवार वालों की सहमति नहीं मिल पा रही, तो ये आपसे दूरियां बना चुके हैं, लेकिन दिल से आप नहीं निकले हो। बाकी कुछ लोगों के पार्टनर डेली कांटेक्ट में हैं आपके साथ, तो उनके लिए बड़ी पैशनेट एनर्जी है। ये पर्सन आपको भर भर के प्यार देना चाहते हैं।
ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, इनको आप बहुत ही ज़्यादा लगते हो कि डिज़ायरेबल हो। आपके ऊपर और भी लोगों की नज़रें हो सकती हैं, हो सकता है आप बहुत सुंदर हो दिखने में। और जहाँ तक मुझे आपके टैरो कार्ड्स देखकर समझ आ रहा है, ये भी हो सकता है कि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। अपने ऊपर काम करने का मतलब है कि अपने आप को ग्रूम किया है, अपने आप के जीवन में जो गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, उन पर आप हार्ड वर्क कर रहे हो। आपने अपने ऊपर काम करके दिखा दिया है कि मैं जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स का समाधान निकालने में सक्षम हूँ, मतलब मैं खुद से प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ। उस बात से बहुत इम्प्रेस है। इन्होंने आपकी लाइफ जर्नी देखी होगी, क्योंकि ये रिलेशन बहुत लोगों का मुझे पुराना लग रहा है, जैसे 4 साल पुराना, 6-7 साल पुराना, 8-9 साल पुराना, या उससे भी ज़्यादा पुराना, जिनका अभी 1 या 2 साल के बीच में ये रिलेशन बना है। उनके लिए भी उनके पार्टनर में मुझे बहुत चेंजेस नज़र आ रहे हैं। वो आपको इस पूरे सप्ताह में ना छुप छुप कर सोशल मीडिया पर स्टॉक करेंगे, आपको पता भी नहीं होगा, और ये आपके पोस्ट लाइक कर रहे होंगे किसी अननोन आईडी से, किसी फेक अकाउंट से। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन आपके साथ ब्रेकअप कर चुके हैं, क्योंकि मुझे आप इनके लिए बहुत ओवर इमोशनल एंड ओवर थिंकिंग की नज़र में नज़र आ रहे हो। यानी कि आपकी नज़रें इनको जब भी चेक करती हैं सोशल मीडिया पर, तो उसमें ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। अगर ये ऑनलाइन है तो आप बहुत देर तक इनको भी ऑनलाइन ढूंढते रहते हो कि ये अभी तक ऑनलाइन क्यों है, क्यों नहीं ऑफलाइन हो रहे। और अगर ये ऑनलाइन है तो मेरे मैसेज या कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो आपको ना डिवाइन एनर्जीज और यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो, आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है। सेल्फ लव क्या होता है, अपने आप से कैसे प्यार करते हैं आप। काफ़ी लोग कहेंगे अपने आप से कौन प्यार करता है, हम तो दूसरों से प्यार करते हैं। मर्द औरत को प्यार करता है, औरत मर्द को प्यार करती है। लेकिन यहीं पे सारा गेम है, यहीं पे ट्विस्ट है। इस रीडिंग को सुनने के बाद सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सेल्फ लव के बारे में जानकारी इकट्ठी करो, पढ़ो, देखो, सुनो वीडियोस को, और ये आपको जानकारी आराम से नेट पे मिल जाएगी। फिर आप समझोगे कि आज तक मैंने जो गलतियां की हैं, शायद उसी के कारण मेरे पार्टनर मुझसे दूर हो गए हैं। लेकिन ये कांटेक्ट दोबारा बनेगा, रीयूनियन की एनर्जी भी आई है। बाकी ये सप्ताह ना आपके पर्सन का अनएक्सपेक्टेड कॉल, मैसेज कुछ लोगों की नज़र आ रहा है कि आ जाएगा, कि आपने सोचा भी नहीं और इन्होंने कॉल कर दिया आपको। और ये भी हो सकता है कि किसी दोस्त के द्वारा ये आपको रीच आउट करे। कोई म्यूचुअल फ्रेंड है आप दोनों के बीच में, जो इन्हें भी जानता हो, आपको भी जानता हो या जानती हो, उसके द्वारा आपसे बात करने की कोशिश करे, ये भी नज़र आ रहा है। बाकी ट्रैवलिंग की एनर्जी है, आपका इस सप्ताह में ट्रैवल हो सकता है कहीं भी, छोटा मोटा भी, लॉन्ग डिस्टेंस भी, और इनके लिए भी मुझे ट्रैवल दिख रहा है। और ये सप्ताह काफ़ी लोगों के लिए बड़ा ही कलरफुल रहने वाला है। कुछ नए कनेक्शंस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ये दोस्ती भी हो सकती है, ये आपके वर्क प्लेस पर किसी कॉलीग के साथ नज़दीकियाँ बढ़ जाना, या कोई ओल्ड लव आपकी लाइफ में वापस लौट आए। अगर किसी से ब्रेकअप पहले कभी हुआ था, आपका कोई पहले एक्स रहा या एक्स रही, वो वापस आपके जीवन में आने की कोशिश कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी लग रही है मुझे कि आप उनकी लाइफ में दोबारा जाना चाहते हो। राशियां इस रीडिंग में, इस ऑप्शन के अंदर मुझे
सारी ही दिख रही हैं क्योंकि मैं आपके सभी कार्ड्स चेक कर रही हूँ। और जिन लोगों के लिए ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है तो उस केस में आप थर्ड पार्टी वीडियोस चैनल पे बने हुए हैं उनको सुन सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आज आपको लिखना है एंजल नंबर 333 ताकि एनर्जी क्लेम हो जाए। बढ़ते हैं आज के तीसरे ऑप्शन पर। तीसरा ऑप्शन जिन भी दर्शकों ने चुना है, आप लोगों के पार्टनर की इस पूरे सप्ताह में एनर्जी, विचार, इरादा और उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी। सबसे पहले तो काफ़ी सारे चैनल्ड मैसेज, बहुत ही प्यारे लविंग मैसेज, इमोशन से भरे हुए मैसेज, रोमांटिक मैसेज केवल मुझे इसी ऑप्शन के लिए मिले हैं। ऑलरेडी मैं ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 रीडिंग कर चुकी हूँ, लेकिन मैं चेक कर पा रही हूँ कि क्यों सिर्फ इसी थर्ड ऑप्शन में इतने सारे रोमांटिक कार्ड्स आए हैं। तो एक बात तो कंफर्म है कि ये जो रिश्ता है आपका इनके साथ, ये बहुत पैशनेट है, रोमांटिक है, पास्ट लाइफ का सोल कनेक्शन या कार्मिक रिलेशन हो सकता है। लेकिन हमें इसमें ज़्यादा नहीं जाना, क्योंकि जो आपको बता दिया जाता है कि ये कार्मिक रिश्ता है या इस सोलमेट कनेक्शन है, तो आप में से ना बहुत लोग इन टर्म्स को सही तरह एनालाइज नहीं कर पाते, समझ भी नहीं पाते, और फिर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत मिथ है कि कार्मिक रिलेशन बैड होते हैं, सोल कनेक्शंस अच्छे होते हैं, और कुछ टैरो रीडर्स ये कहते हैं कि सोल कनेक्शंस बैड होते हैं, कार्मिक अच्छे होते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों में घुसना नहीं है। मोटे मोटे तौर पे आपको समझा दूं कि आपके रिलेशन में स्कोप है, फ्यूचर में पोटेंशियल नज़र आ रहा है कि ये मैरिज को लीड कर सकता है, या फिर इस पर्सन के कारण आपकी लाइफ का बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा कोई ऐसा कर्म है जुड़ा हुआ जो पूरा होगा। ये पर्सन आपके लिए एक मोटिवेशन पिल की तरह काम करेंगे, एक ऐसी कड़वी दवाई की तरह काम करेंगे ये पर्सन, जिसे खाने के बाद आपको जीवन में बहुत सारे सबक मिलेंगे। वो कहते हैं ना, दवाई जितनी कड़वी उतनी जल्दी बीमारी ठीक होती है, कहते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अब छोटे बच्चों को कड़वी दवा खिलाने के लिए भी उस दवा में मीठा मिला के दिया जाता है। तो ये जो सप्ताह है 27 अप्रैल से लेकर 3 मई 2026 का, आपको बहुत संभल कर रहना है। हो सकता है ये पर्सन आपसे इस पूरे सप्ताह फ्लर्टिंग करें, फ़ोन पर मिलकर आपको ऐसा फील कराएं कि वाओ यार, मेरा पुराना प्यार, पुराना टाइम वापस आ गया। उसी तरह की एनर्जी में हम आ गए जैसे हम पहले शुरू में इस रिश्ते को महसूस करते थे, वही दौर वापस आ गया है। और कुछ लोगों के लिए उल्टा होगा। कहने का मतलब है कि आप उनको प्यार बहुत देने वाले हो इस सप्ताह, आप उनको पैम्पर करने वाले हो, आप उनको कडल करने वाले हो, आप उनको लव शावर करने वाले हो, आप उनको गिफ्ट्स वगैरह देने वाले हो, आप उनको स्मॉल टाइनी जेस्चर्स दिखाकर फील करवाने वाले हो कि यस, आई स्टिल वांट यू, आई स्टिल लव यू एंड आई स्टिल मेक दिस रिलेशनशिप वर्कआउट। मैं इस रिश्ते को ठीक करने में, इस रिश्ते को दोबारा बनाने में कोशिश में लगा हूं, मुझे बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। अभी मैंने आपकी रीडिंग में एंजल नंबर 999 देखा है, तो आप जल्दी से रीडिंग पर जब सुनते हो कमेंट डाल दिया करो, क्लेम कर लिया करो। एक छोटे से कमेंट से आपकी एनर्जी इस वीडियो के साथ जब जुड़ जाती है ना, तो धीरे धीरे लाइफ में चेंजेस आने लगते हैं, परिवर्तन आते हैं। बहुत लोग इस चैनल पर कमेंट डालते हैं कि जब से आपके वीडियोस देखना शुरू हुए हैं, रीडिंग सुनना शुरू हुए हैं, लाइफ में छोटे छोटे चेंज आ रहे हैं। ये चेंज किसी भी प्रकार के हो सकते हैं कि आप खुश रहने लगे हो
और कुछ लोग जो पहले बहुत स्ट्रेस लेते थे लव लाइफ में, पार्टनर से बात नहीं हो पा रही है, पार्टनर मैरिज की कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, पार्टनर किसी और की तरफ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या किसी थर्ड पार्टी में स्टक हैं, तो धीरे धीरे आप में ना वो कॉन्फिडेंस और आपका सेल्फ लव बिल्ड होने लगता है। आप खुद में खुश रहना सीख जाते हो कि मैं जितना खुद में खुश रहूँगा या रहूँगी, मेरी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होंगी, अच्छे लोग अट्रैक्ट होंगे, मेरी एनर्जी से मैच करते हुए लव इंटरेस्ट मेरी तरफ आएंगे। तो ये पर्सन आपकी तरफ आने का मन बना रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग इज़ नियर, सो हैव पेशेंस। बहुत लोगों का रीयूनियन होने वाला है। मैंने अभी रिसेंटली रीयूनियन पे एक वीडियो भी डाला था जिसके नीचे मुझे कमेंट काफ़ी मिले हैं, लेकिन अभी भी जितना मैंने सोचा है आप लोगों के प्यार और सपोर्ट का, उतना मुझे क्यों नहीं मिल पा रहा ये मैं नहीं समझ पाती। कि मैं जब भी वीडियोस लाती हूँ पूरे जोश के साथ, पूरे एंथुजियाज़म के साथ, पूरे हाई एनर्जी के साथ, तो आप लोग भी उस जोश के साथ, उस एनर्जी के साथ, उस एंथुजियाज़म के साथ कमेंट करा करो। चलिए, अभी मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों में आपको इस पर्सन के ऊपर नज़र रखने का मन करेगा। हो सकता है कि आप इन पर डाउट करो कि ये अभी भी किसी थर्ड पार्टी में हैं। तो आपको ना एंजल्स कह रहे हैं कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। और इस रिश्ते में ना कुछ ज़्यादा करने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सप्ताह की रीडिंग है। बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने की ज़रूरत नहीं है। एक सप्ताह के बाद एनर्जी का काफ़ी बड़ा चेंज आ रहा है। अभी कुछ प्लैनेट्स भी चेंज हो रहे हैं अपनी राशि में। कुछ अभी प्लैनेट एग्जॉल्टेड हैं और कुछ लोग डेबिलेटेड साइन में ट्रांजिट करेंगे। तो आपको उथल पुथल तो देखने को मिलेगी, लेकिन अभी जल्दबाजी ना करें। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें। ये पर्सन आपको टेस्ट करने वाले हैं। हो सकता है ये आपको झूठी बोल दें कि मैं किसी और रिलेशन में हूँ, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। सिर्फ ये हो सकता है आपका रिएक्शन चेक कर रहे हो कि आप किस तरह से अपना आगे से जो प्रतिकरण है, या जिसे, मेरी हिंदी इतनी स्पष्ट नहीं है, यानी इतनी साफ हिंदी नहीं है, कि आप किस तरह से आगे जवाब देते हो कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। और कुछ लोग होते हैं ना जो कह रहे थे अच्छा तुम्हें मुझसे कोई बेटर मिल गया तो जाओ उसी के पास। तो ये आपको चेक करने वाले हैं। बाकी आपकी रीडिंग में ना मुझे बड़ी क्यूट एनर्जी फील हो रही है। आइसक्रीम है, टेडी बियर है, फ्लावर्स हैं, चॉकलेट है, रोज़ है, दिल का बना हुआ यहाँ पे की चेन निकला है। ये जो चार्म्स निकले हैं ये बहुत क्यूटनेस की एनर्जी को दिखा रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि साथ में इस सप्ताह घूमने फिरने का प्लान बना लें। लड़ाई के बाद, झगड़े के बाद होता है ना, एक छोटी सी मुलाकात हो जाए तो सारा लड़ाई झगड़ा किया धरा, पिछली जो बातें रहती हैं, सड़ी गली बातें, छोटे छोटे मसलों पे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ करना, तो वो सब भूल जाते हैं हम जब हमारे पार्टनर हमारे सामने होते हैं, हमारे पास होते हैं, हमारा हाथ उन्होंने पकड़ा होता है, हमें आंखों में आंखें डालकर जब वो देख रहे होते हैं तो हमारा सारा गुस्सा दूर हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ टाइम आपके जीवन में आ रहा है। काफ़ी लविंग एनर्जी से भरे हुए कार्ड्स हैं। मैं चैनल्ड मैसेज पढ़ती हूँ यहाँ पर। तो चैनल्ड मैसेज निकला है कि मेरी खुशी सिर्फ तुमसे है और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें याद नहीं करता। इनको आती के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता होगा, आपसे बातें करना, आपके पास आना। अगर दूर रहते हैं आपसे तो हमेशा इनके मन में ये चलता रहता है कब मुलाकात होगी, कब हम एक दूसरे के साथ घूमने जाएंगे, कब हम टाइम स्पेंड करेंगे। तो ये आपको 24 घंटे में कई बार तो याद ही कर लेते हैं। 24 घंटे से मुझे याद आया, इस टॉपिक पे भी मैंने बीते दिनों वीडियो डाला था, वो भी बहुत लोगों ने पसंद किया है। तो ऐसे कई सारे वीडियोस हैं जो आप लोग पुराने सोचकर सुनते नहीं हो। टैरो में
कोई वीडियो पुराना नहीं होता, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आप 6 महीने पुराना भी कोई वीडियो उठा के सुन लोगे ना, उस टाइम आपके जीवन में जो सिचुएशन चल रही होगी वो उसका ही जवाब दे रहा होगा वीडियो। तो आज के लिए गाइज इतना ही है। इस रीडिंग को क्लेम करें, कमेंट में डालें 999, वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। कोई आपका अपना टॉपिक है जिस पे अगला वीडियो देखना चाहते हो, और भर भर के कमेंट डालो। चाहे आपको 4 टॉपिक पसंद है, करंट फीलिंग्स पे, करियर पे, फ्यूचर स्पाउस पे, नो कॉन्टैक्ट रीडिंग्स हैं, डेस्टिनी रीडिंग्स हैं, थर्ड पार्टी वीडियोस हैं, कर्मा रीडिंग है, किस्मत में क्या लिखा है। तो जो भी आपके मन में है, चाहे वो आप 24 घंटे के लिए वीडियो देखना चाहते हो, अगले 5 दिनों की देखना चाहते हो, अगले 2 महीने की देखना चाहते हो कि अगले 2 महीने मेरे जीवन में कैसे रहेंगे, तो जो आपका अपना टॉपिक है, मैं हर किसी को कहती हूँ भर भर के कमेंट डालो। मैं सबके टॉपिक अपनी डायरी में नोट कर लेती हूँ और फिर मैं धीरे धीरे कोशिश करती हूँ कि हर किसी के टॉपिक के ऊपर वीडियो लाई जाए। तो अभी इतना ही, बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 4 की तरफ। आज का ये ऑप्शन 4 बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, क्योंकि इस वाले ऑप्शन में आधे लोग तो वो हैं जिनका ध्यान ऑप्शन 1 में भी गया है, ऑप्शन 2 में भी गया है, ऑप्शन 3 में भी गया है, और फिर उन्होंने ऑप्शन चुना चौथा, यानी कि ये वाला। और आधे लोग वो हैं जिनका सीधा ही ध्यान ऑप्शन 4 में गया है कि यही चुनना है। तो मुझे आप लोगों में बहुत लोगों का लग रहा है कि सेपरेशन चल रहा है, और कुछ लोगों के लिए फास्ट एक्शन एनर्जी आप पसंद करते हो लाइफ में, कि कोई भी काम है वो फटाफट होना चाहिए, लटकना नहीं चाहिए। चाहे वो रिलेशन हो, चाहे जॉब हो, चाहे आपका कोई गोल है, आपका खुद का कोई विजन है। तो मुझे आप बहुत हार्ड वर्किंग, नर्चरिंग, विजन ओरिएंटेड, थॉटफुल, एनालिटिकल, लविंग, रोमांटिक होने के साथ साथ काइंड हार्टेड एंड एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नजर आ रहे हो। आपके पर्सन इस पूरे सप्ताह आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील करेंगे। वो ना रोने धोने की एनर्जी में नहीं है। अगर उनकी आपसे बात नहीं हो रही तो वो रो नहीं रहे, लेकिन उनको ये अंदर से पता है कि ये मुझे छोड़कर नहीं जा सकती या जा सकता, क्योंकि वो आप जैसे पर्सन को लूज नहीं करना चाहते। जिनका ब्रेकअप है या जिनके पार्टनर किसी और रिश्ते में चले गए हैं, या किसी से इनको कोई फ़ायदा दिख रहा था, ये उस रिश्ते में चले गए हैं कि मुझे वहाँ से पैसे मिल रहे हैं, या मुझे वहाँ से बॉडीली प्लेजर्स मिल रहा है, सेक्सुअल फैंटेसीज मेरी फुलफिल हो रही हैं, डिज़ायर्स फुलफिल हो रही हैं। तो अगर ये किसी रिलेशन में अपने सेल्फ मोटिव के लिए, अपने सेल्फिश मोटिव के लिए चले गए थे, तो नाउ दे वांट टू कम बैक टू यू, वापस आना चाहते हैं आपकी तरफ। और भी कार्ड्स आए हैं कि आप दोनों के रिश्ते में किसी की नज़र भी लगी हुई है। बाकी कुछ लोग होंगे जो नहीं मानते होंगे नज़र दोष में, लेकिन यहाँ पे एविल आई का कार्ड है। 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। थ्रॉट चक्रा में कुछ लोगों के ब्लॉकेज हो सकती है। अभी कुछ लोगों ने फील किया होगा कि गले में थोड़ी सी इचीनेस होना, खराश होना, सॉर थ्रॉट, इची थ्रॉट, इची नेक, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी आवाज़ में भारीपन फील कर रहे होंगे। सबकी बात नहीं कर रही, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनका ये थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड है। ये आपके पार्टनर का भी हो सकता है और आप में से कुछ लोगों का भी हो सकता है। पार्टनर की ट्रैवलिंग कार्ड्स एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। कहीं ट्रैवल कर रहे हो आपके पार्टनर, काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जा रहे हो, या फिर इनका काम ही ऐसा है कि इनको एक शहर से दूसरे शहर डेली बेस पे जाना हो। तो ये सप्ताह भी इनका ना मुझे काम के ऊपर ध्यान ज़्यादा दिख रहा है।
ज़्यादा ये प्यार रिलेशन को लेकर ना घबराए नहीं हुए, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी इंसान को अंदर से पता होता है, फुली कॉन्फिडेंट है वो कि आप उन्हें छोड़ ही नहीं सकते, तो वो ना बिल्कुल आराम से अपनी राजगद्दी पर बैठे हुए हैं, जैसे एक महाराजा एक महारानी अपने सिंहासन पर बैठे रहते हैं और उनको पता होता है कि हमारे नीचे मंत्री हैं, वजीर है, सिपाही हैं, युद्ध हमने थोड़ी लड़ना है, वो तो हमारे मंत्री जो है वो सलाह देंगे, तब हमारी सेना जो है उनके जो सिपाही हैं, वजीर हैं, वो सब उनको गाइड करेंगे। तो एक राजा अपनी प्रजा के बारे में सोचता है, लेकिन ये महाराजा हैं, ये राजा से भी ऊपर उनके महाराजा और रानी से भी ऊपर उनकी महारानी। तो ऐसा ही आपके रिश्ते में पार्टनर को अपर हैंड फील हो रहा है। हो सकता है ये रिलेशन बहुत सालों पुराना हो। जैसे कोई रिलेशन जब बहुत साल पुराना होता है तो उसमें हमें पता ही होता है कि यार लड़ाई झगड़े हमारे पहले भी होते हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़े टाइम का गुस्सा है, बाकी सब ठीक हो जाएगा, बैक ऑन ट्रैक हो जाएगा सब कुछ। बाकी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर लग रहा है कि आपको झूठ बोलते होंगे पास्ट में किसी बात को लेकर, तो अब उन्हें अंदर ही अंदर एक रियलाइजेशन हो गया है कि उन्होंने आपसे बहुत झूठ बोले हैं। वो शायद आपको अपने मन की कुछ बातें गहराई से फील जो करते हैं उनको बताना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहते हैं। कुछ भी है पास्ट में जो वो आपको बता नहीं पाए, लेकिन बताना चाहते थे अंदर ही अंदर, अगर वो दबा रहे थे, तो नाउ दे वांट टू वेंट आउट, वो सब कुछ निकालना चाहते हैं बाहर। ये हो सकता है कि वो आपको सॉरी बोलना चाहते हो, या ये भी हो सकता है कि वो आपसे शादी करना चाहते हो, लेकिन उनको उनके फैमिली वाले रोकते हों, या फिर उनके फैमिली की तरफ से उन्हें वो हाँ का जवाब ना मिला हो, आप दोनों के रिश्ते के लिए वो हरी झंडी ना दिखाई हो उनके फैमिली वालों ने। तो शायद ये अपने आप को आपसे इसीलिए दूर कर रहे थे कि वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगे, तो आप समझ जाओगे कि शायद इस रिश्ते में उनके परिवार के खिलाफ वो नहीं जा पा रहे और वो खुलकर भी नहीं बोल पा रहे थे। तो ये सप्ताह कुछ लोगों के पार्टनर थोड़े से स्ट्रेस में रहेंगे। ये रिलेशन का स्ट्रेस ही है, काम का नहीं है। लव लाइफ का स्ट्रेस है, फ्यूचर का टेंशन है कि वो अपने आप को सेटल करना चाहते हैं किसी एक अच्छे इंसान के साथ, जिससे वो पूरी ज़िंदगी प्यार कर सके, रिश्ता निभा सके। तो वो सिर्फ आप हो, लेकिन फैमिली की तरफ से उनको वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, तो इस वजह से वो मन ही मन में दुखी हो रहे हैं। बाकी ये रीडिंग एक सप्ताह की है, उसके बाद एनर्जीज बदल जाती हैं। हर घड़ी कुछ ना कुछ नया ज़िंदगी में हो रहा है। आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि आप लोग जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी धर्म से आप हो, आप उस भगवान के आगे डेली सुबह उठकर और रात को सोने से पहले प्रे करके सोएं कि मेरे जीवन में मेरा जो राइट पार्टनर है, मेरा सही पार्टनर, वो मुझे मिल जाए। आपको किसी का नाम नहीं लेना कि अगर आपके पार्टनर का जो भी नाम है, आपने उनका नाम नहीं लेना, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें हैं जो हिडन हैं, सीक्रेटिव हैं, एक्सपोज नहीं हुई हैं, वो कुछ भी हो सकता है। और फुल मून अगले महीने जब आएगा तो रिकंसिलेशन, रीयूनियन, कोई गुड न्यूज़ का मिलना, कोई आपकी लाइफ में रिटर्न होके आ रहा है, ये अचानक ही होगा। बाकी जिन लोगों के पार्टनर का कोई थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन है, अगर आपको इस सप्ताह में उनकी तरफ कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका जो शक है वो गहराता जा रहा है कि मुझे तो आज भी शक है कि वो किसी इंसान के साथ हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि ज़्यादा ऑनलाइन स्टॉक ना करें, ज़्यादा उनको ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि कुछ चीज़ें अपने समय के साथ ही सही होंगी।
बाकी आपकी फ़ोटो ज़रूर देखकर इनकी आंखें भर आती हैं। इस सप्ताह ये आपको मिस करेंगे ना, तो आप बार बार आपके फ़ोटो को देखेंगे। ये फ़ोटो सोशल मीडिया पे भी आपकी हो सकती है, या इन्होंने अपने फ़ोन में किसी फोल्डर में आपके साथ अपनी कुछ फ़ोटोज़ को सेव कर रखा हो, या इनके पास इनके वॉलेट में आपका फ़ोटो हो, या इन्होंने कहीं अपने घर की अलमारी में आपकी कोई फ़ोटो रखी हो, तो उसको बार बार देखना और फिर इमोशनल फील करना, ऐसा इनके साथ होगा। इस सप्ताह बहुत कम लोग हैं जिनके पार्टनर आना चाह रहे हैं। बाकी लोगों के पार्टनर तो नहीं आना चाह रहे अभी, क्योंकि मैंने बताया अगले महीने जब फुल मून आएगा उस टाइम बहुत लोगों का अनएक्सपेक्टेडली रिकन्सिलिएशन होगा। ये आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी हैं, ये आपको एडमायर भी करते हैं, ये आपसे काफ़ी मोटिवेट भी फील करते हैं, और उनको लगता है कि मेरे को अगर कोई जीवन में अच्छी सलाह देता है या देती है तो वो सिर्फ आप हो। शायद वो ऊपर ऊपर से दिखाते हो कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंदर से वो आपकी कमी महसूस करते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए आपको आज कमेंट सेक्शन में एंजल नंबर लिखना है 111, ये एंजल नंबर डालना है। और अगर किसी अन्य ऑप्शन पे आपका ध्यान गया है, ऑप्शन 1 में, 2 में, 3 में, तो आप उसे भी सुन सकते हो। और आपका जो भी टॉपिक है जिस पे अगला वीडियो सुनना है आपको, या आने वाले दिनों में उन वीडियोस के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो, तो अपने ढेर सारे टॉपिक कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आप एक से ज़्यादा भी डाल सकते हो। जैसे आपको लव लाइफ पे देखना है वीडियो, तो आप लव लाइफ लिख दो। साथ में अगर करियर पे देखना है या मैरिज पे देखना है तो वो भी टॉपिक आप सजेस्ट कर दो। बाकी आज के लिए इतना ही है। लव यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।